मैं ना यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ना सेशन कर रहा था, तो श्योर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज नॉट लाइक आवर प्राइम यूनिवर्सिटी, सो 3 people आर लाइक जबरदस्ती बुला लिया गया है मौलवी साहब आए और कुछ 300-400 बच्चा बैठा हुआ था उधर. अब मैं क्या करूं? सो माय टीम लाइक सर चलते हैं, सुनने नहीं आप अपने चल रही हैं, कहके मार रहे हैं लोग और जुमले कस रहे हैं, जुम्मा पढ़ाओ. अच्छा सही. So I was like of what we had in Nishtar college. Yeah. तो मैंने क्या कहा, बात सुने, पहला जुमला मेरा, बात सुने, मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरे पास कैसे 50 अरब रुपए आए हैं. क्या बात है. जितना सन्नाटा लाइफ में कभी नहीं हुआ जब जुम्मे के खुतबे में ये इन्होंने यार खेल गया यार. अच्छा कैमरे कहाँ से ला दें. मैंने उनको एंड में ही कहा ये कि 50 अरब रुपए मैंने कम बताए हैं, इससे भी ज्यादा है मेरे. एक दफा सुभान अल्लाह अभी हम सुभान अल्लाह लजीम पढ़ो, देखो आपको कितने अरब का बाग. फजर की 2 सुनते पढ़ लो, 300 मिल जाएंगे. सुने मैं आपको फिर नहीं, मैं ट्रांसलेट किया. अच्छा. और है भी ट्रांसलेशन ना. मैं असल में उस बंदे को जानता हूँ, मेरे एक उस्ताद हैं लाहौर में, बैरिया टाउन में ही होते. अच्छा. I mean, this man has changed my life. Allah Ta'ala उनका जब उनका he died now last year कोरोना से ही. But मैं उनके पास बैठा, डॉक्टर थे, मेयो हॉस्पिटल है ना लाहौर का, उसके डीन रहे हैं, हेड रहे हैं वो 20 साल. ठीक है. एंड ही सेड कि मैं तुम्हें रिस्क का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. कितने पैसे चाहिए. अब सारे यूथ बैठा हुआ है. अच्छा. सब चुप, शर्मिंदगी में सवाल का जवाब कौन देता है. इसे ये तो औकात है पैसे की कि तुम बताते हुए भी शर्मिंदा हो रहे हो. जैसे कि कोई मैंने जना का सवाल कर लिया यार, वो जो कितने पैसे चाहिए क्यों नहीं बता रहे हो. ही तो एक था लड़का, कहता सर 10 करोड़ पे चाहिए. कहता बस. कहता नहीं सर बस, ज्यादा नहीं चाहिए, 10 करोड़ 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 10 करोड़ चाहिए सर, मैं बहुत क्लियर हूँ. कहता रिवर्स इंजीनियर किया हुआ है, क्या करोगे 10 करोड़. कहता जी सर. कहता बताना क्या लोगे. उसने लिटरली मॉडल बताए गाड़ियों के, जगह बताई कहाँ पे प्लॉट लेना है उसका. ठीक है, लाहौर में. ठीक है. बैरिया टाउन में प्लॉट होता है. कहता प्लॉट लेने से 4 कनाल से कम घर नहीं होता. अच्छा. I mean that boy अल्लाह की तरफ से प्लेस हुआ था, ऐसे बोल रहा था चरबा जबानी से, मगर you know how youth is, पूछा है तो सीधा सवाल पूछा तो सीधा जवाब ले. बिल्कुल ठीक किया. एंड ही अप्रिशिएटेड द बॉय. क्या ठीक किया, यही तो पूछ रहा था यार, किसी में हिम्मत नहीं होती बताने की. बताया 10 करोड़ रुपए हो गए, प्लॉट भी हो गए, कितने बचे पीछे. कहता था 3-4 करोड़ बचे. कहता ठीक है रख लो. अब मैं तुम्हें बताता हूँ रिस्क का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है. ही सेड मैं लास्ट ईयर था मेरा, एक मेरे पास हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए बच्चा है, उसका लिवर का मसला था. अब मसला था इंडिया से होता था उस वक्त, अब अभी पाकिस्तान से बंद कर दिया, आया था फिर बंद कर दिया. कहता हमने इंडिया भेजना था, हमने इंडिया कॉल की, उन्होंने कहा हो सकता है ये होगा सब कुछ. कहता उसका घर था उस वक्त लाहौर की एलीट मॉडल टाउन में घर था. ठीक है, वो था कोई 7-8 करोड़ रुपए का घर, छोटा घर नहीं था, कनाल लगा था, ज्यादा का ही होगा. कहता उस बच्चे के पीछे, सिर्फ एक बच्चे के जान लिवर बचाने के लिए उसका घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, और जितना कोई माल मूल था उधार भी लिया उसने. अब ध्यान में रखना इस बात को, अगर तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी हुई है ना, तो ये करोड़ों का प्लॉट तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हुआ है, वरना इसी के लिए करोड़ों तुम्हारे माँ बाप कर्जे ले लेके कर रहे होंगे. तुझे एक एक्सीडेंट की मार है, तू तेरी एक लिवर ट्रांसप्लांट छोड़, किसी टांग के ऊपर भी चोट लगी ना, गाड़ी के नीचे आया तो तेरी गाड़ियां गई वहां से. तो कोई लिमिट नहीं है तेरे पास. तुझे अल्लाह ताला ने अरबों रुपए का जिस्म दिया हुआ है, तुझे समझ नहीं आ रही. ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ, डॉक्टर कर सकते हैं. हमने ऐसे बंदों के घर बिकते देखे हैं, क्योंकि बच्चे की जान के पीछे सब कुछ कुर्बान है. सो इफ यू रियली थिंक that you have a number in mind, then sorry, you are so delusional, you don't even know कि दुनिया और लाइफ का मतलब क्या होता है. So जब तक तेरे पास सब कुछ है, तब तक अल्लाह ताला को शुक्र अदा कर. ये करोड़ों रुपए का शुक्र है तुझे मिल रहा है, करोड़ों 10 करोड़ का शुक्र अदा कर. तेरे पास लिखे हुए अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर तूने जो भी काम किया लिखे हुए, तो अल्लाह ताला उसमें से करोड़ों देंगे. चाहे तू कुम्हार है, चाहे किसान है, चाहे तू मोची है, चाहे तू डॉक्टर है, तू जो अपना काम कर रहा है, अगर वो हलाल है उसके ऊपर कॉम्पिटेंट हो जा बस, और कुछ भी नहीं है. क्योंकि कॉमन सेंस की बात है. मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपके खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो और मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और आपके वालिद साहब को वालिदा को दिल में पेन हो, आप मेरे पास नहीं आएंगे, आप मुझसे पूछेंगे यार इस वक्त इस्लामाबाद का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बता. हम हर रोज ऐसे काम करते हैं. अब क्या बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की लिस्ट लगती है इस्लामाबाद की कहीं पे फेसबुक पे? नो. हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस अल्लाह ताला ने सेरोटोनिन अंदर डाली हुई है. हर एक को पता है इस्लामाबाद का बेस्ट पीडियाट्रिशियन जे कृष्ण है.
دیکھو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فیس بک پہ یا کوئی آسکر ایوارڈ ملتا ہے یا نوبیل پرائز لے کے آیا. ہاؤ ڈو وی نو جے کرشن از دا نمبر 1 پیڈیٹیشین ان اسلام آباد؟ کمپیٹنس خود ہی چمک کے ہائرارکی میں اوپر لے آتی ہے, اور جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیشنٹ دے رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کمپیٹنس ہو رہے ہیں تو آ جائیں گے, نہیں آئے تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ بھی غریب بیٹھے ہوئے, بیکاز وہ الگورتھم رن ہی نہیں ہوا جو حضرت خضر کا نہیں میں بتا رہا. وہ he never got famous enough, he never got known enough, he never got competent enough. All of those things are irrelevant. جیسے میں نا I know افریدی کے بہت فرینڈز ہیں ادھر, میں کرکٹ میں بہت زیادہ ہوں. افریدی کی اگر کمپیٹنس میپ کی جائے تو اس کو تو اگلا میچ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا, بالکل اچھی بات ہے. مگر تعالیٰ نے جب دینا ہوتا ہے تو پھر دینا ہوتا ہے, وہ کہانی ختم. اور ہم لوگ پیسے کے پیچھے ایسے پیسے خدا بنا لیتے ہیں کہ ہم ہمارا جو سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے میرا میپ اوپر جا رہا ہے, حالانکہ میپ اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے تصویر الٹی کی بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا اس بات کو کہ if I start to believe کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, شعیب اختر اگر وہ دنیا کا سب سے امیر بالر بننا چاہتا نا تو اگلا میچ نہ کھیل سکتا, وہ کمپیٹنس ہی نہ آنی تھی. He did not want to be the richest bowler, he wanted to be the fastest bowler. So if he became the fastest bowler, all of a sudden باقی کی سب چیزیں بنڈل میں اٹیچ ہو کے آ گئی. کمپیٹنس پہ کوئی کمپرومائز, مسلمان انکمپیٹنٹ ہوتا تو اس سے بڑی لعنت کی ہونی قوم کے اوپر. ہم انکمپیٹنٹ تو ہو گئے ہیں, ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر اوپر نہیں جا سک رہے. اور میری تو پلی ہے مسلمانوں سے کہ STEM فیلڈ کے اندر جب تک ہم نے ترقی نہیں نہ کی تب تک آج کا فرعون نہیں مار رہا. آج کا فرعون ایسٹرو فزکس ہے, آج کا فرعون وہ کہان نہیں ہے, یا رومینینز نہیں ہے, یا وہ شاعر نہیں ہے, ہیومن فارم میں نہیں ہے آج, نہیں ہے ہیومن فارم میں. سر آپ, میرا یہی تو پلی ہے کہ مسلمانوں کے آگے, مسلمان بچے کے آگے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ آئنسٹائن کا درجہ ہے. یہ اصلی مسئلہ, اور ہم شیعہ سنی مسائل میں پھنسے ہوئے.